बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। संध्या का समय है। प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाना है, लेकिन अभी तक ये समाचार मैंने अपनी महारानियों को नहीं सुनाया। विचार कर रहा हूं कि जब मैं अपनी महारानियों को यह समाचार सुनाऊंगा तो प्रसन्नता से झूम उठेंगी कि राम को इस अयोध्या का राजा बनना है। लेकिन विचार कर रहा हूं राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली हमारी महारानी कैकेयी है, तो क्यों ना ये शुभ समाचार उन्हें ही जाकर सुनाऊं। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन देख रहा हूं कोई सेवक कोई दासी नहीं दिखाई दे रही। ओ दासी, दासी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। चन्ना, वाह, इस समय तुम्हारी महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। महाराज महारानी इस समय गोप भवन में। क्या कह रही हो दासी? महारानी कैकेयी गोप भवन में? गोप भवन सुनी सत्य चिमुराबू, भय बस आगे होले पराई न पाबू। पूर्वजों ने निर्माण करवाया था उसको भवन का, जीवन व्यतीत हो गया, आज तक रिक्त पड़ा रहा, लेकिन आज महारानी कैकेयी को भवन में चली गई। आखिर कारण क्या हो सकता है? को भवन में तभी कोई जाता है जब किसी को कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है। तो क्या महारानी के जीवन में कोई कष्ट है? न जाने क्यों मेरा हृदय विचलित हो रहा है। ये चलते हैं सच्चे वीर मगर वो झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं। हृदय यह बार बार आभास करता है कि ठहर जा राजा दशरथ, अब आगे की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूं? महारानी के समीप न जाऊं? यदि महारानी के समीप नहीं जाता तो महारानी के दुख का कारण कैसे जान सकूंगा? फिर राजा होने के साथ साथ हम महारानी के पति हैं, हमारा दायित्व बनता है कि महारानी के दुख और सुख को जाना जाए। अब को भवन ही चलना चाहिए। सभय नरेश प्रिया पही गया, देखी दशा दुख दारुण भयाबू। देखी दशा दुख दारुण भयाबू। भूमि शयनो पतु मोट पुराना, भूमि शयन पतु मोट पुराना। ये दाज तनु भूषण नाना। को भवन, महारानी आज को भवन में भूमि में ही शयन कर रही है। देख रहा हूं महारानी ने हमारी पूर्वजों की चंद्रिका का भी अपमान कर दिया। ये रेशमी मखमली वस्त्र उतार कर आज भूमि पर ही फेंक दिए हैं। स्वयं मैले कुचैले वस्त्र धारण करके महारानी आज हमारी ये भूमि में शयन कर रही हैं। पता नहीं कारण क्या है, लेकिन फिर भी जब महारानी से पूछेंगे तो हमें अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि कारण क्या है। हे गजगामिनी, हे कोयल की तरह मीठा बोलने वाली हमारी महारानी, देखो हम तुम्हारे समीप हैं। उठो महारानी, आज जैसे ही हम तुम्हें स्पर्श करते हैं नागिन की तरह फुंकार लगा रही हो। देखो हम तुम्हारे पति हैं। जब भी हम तुम्हारे समीप आया करते थे हमने तो यहां तक देखा है कि तुम हमारा स्वागत पुष्पों के हार कंचन थाल में दीपक को प्रज्वलित करके हमारा स्वागत किया करती थी, लेकिन आज हमसे बातें नहीं कर रही। आखिर क्या बात है महारानी? इस प्रकार से रूठी हो। जब तक आप हमसे बोलेंगी नहीं हम जानेंगे कैसे कि तुम्हारा दुख क्या है। महारानी, क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी माँ
तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। क्यों क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही यमुचा हलीना। महारानी तुम्हारा अनहित किसने किया है? आखिर इस संसार में किसके दोषी हो गए? कौन अपने काल को आमंत्रण दे रहा है? हमसे कहो। अनिहित तोरी प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमू चालीना। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। और केवल इतना ही नहीं महारानी, यदि तुम्हारा शत्रु हो तो चाहे इस संसार में अमर हो, अभी भी तुम्हारे पति की भुजाओं में वह बल है कि उसे मार सकता है। लेकिन जब आप हमसे कहेंगी जानेंगे तब। सकहू तोरे यारी अमुरहु मारी, कहा कीटे बपु रे नर नारी। महारानी संसार में मनुष्यों की गणना नहीं करता मैं। यदि तुम्हारा शत्रु अमर हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। सकहू तोरे यारी अमिरहु मारी, कहा कीटे बपु रे नर नारी। क्योंकि मुझे तुमसे, देखो इस प्रकार से रूठा जाता है। आज तुम्हारे रूठने में भी हमें, तुम रूठी हो हम मना रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बात तो जब बने तब आपने रूठने का कारण हमसे कहेंगी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। क्यों रूठी, क्योंकि महारानी प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, परजन प्रजा सकल बस्तूरे। मेरे लिए तो मेरे पुत्र ही सब कुछ है, बाकी अयोध्या में हमारे परिवार में जितने भी नगर निवासी हैं सब आपका आयुष मानते हैं। आखिर बात क्या है? जब तक आप हमसे कहेंगी नहीं हम जानेंगे नहीं। महारानी रानी रानी है क्या ये क्या वेश बनाए हो? अरे ये ढंगी बेढंगा आज क्यों है? ये बेबख्ती फूल से वो मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है बेबख्ती?
केतरों से समारा करती थी, आज बिखराए हो, अच्छा नहीं लग रहा महारानी। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, वो मन मार मार क्यों मचला है, ये पड़ गई मांग क्या उलझन में, वो काकुल का रंग बदलता है। भामनी भयउ तोर मन भावा, घर घर आनंद मोद बधावा, घर घर बधावे बजवाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। कारण जानना चाहती हो? क्यों कोप भवन में अब बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। जो तुम्हें प्राणों से प्यारा राम है ना, उसको मैं इस अयोध्या का राजा बना रहा हूं महारानी। इसलिए अब ये समय रूठने मनाने का नहीं है, ये समय अपने कार्य को बनाने का है महारानी। इसलिए उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या संकट है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, बोलो, कुछ तो मांगो रानी। क्या चाहती हो? जब तक बोलोगी नहीं जानेंगे कैसे। चले जाइए, मांगो। आप उसको ना मनाइए। अरे मैं कौन होती हूँ आपकी, कौन लगती हूँ आपकी, जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए। चले जाइए महाराज, आप मुझको ना मनाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, ऐसा कहो, जो मुझे मनाने आए हो, ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, हम प्रत्यक्ष दिखाने आए नहीं महारानी। हमें स्वार्थी कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, क्यों? इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है। ऐसा नहीं है वही आपकी प्राण प्रिया कौशल्या, और कौन, अरे जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ कहा है, तुम कहते हो मांगो रानी, वह मांग जान पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। फिर आपके यहाँ बिन मांगे मोती दे दिए जाते हैं, लेकिन मांगे से भी कि ना मिलती है। महाराज, अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बनवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहू देव न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो, चले जाइए, मुझको न मनाइए। अब समझ में आया कि आखिर तुम रूठी क्यों हो। आपके 2 वरदान महारानी अब हमें याद आया, हम तो भूल गए थे। क्योंकि जानस मोर स्वभाव बरोरू, तव मुख आनन चंद चकोरू। आप तो मेरा स्वभाव जानती हैं, फिर ये आपके थाथी रूप में मेरे पास 2 वरदान थे। थाथी राख न मांग सिकाऊ, बिसर गयो मुहि भोर सुभाऊ। महारानी, आखिर आप नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा संसार में। हम आपके पति हैं, तुम तो जानती हो कि मेरा भोला स्वभाव है, भूल गया। फिर भी आपने ये भी याद दिलाया कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहू न लेव न देव, देन कहे वरदान दुई तेव पावक संदेव। महारानी,